हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। दिस इज पार्ट 50 ऑफ अवर स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर की गई है HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, नाइट सर्विस क्लैरिकल, पटवारी, कंडक्टर और एनी अदर हिमाचल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। इससे पहले हम 49 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 490 वैल्यूबल क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप कोई भी जो एग्जाम हिमाचल प्रदेश में होता है अगर आप उसको उठा के देख लेंगे तो हमारी लेक्चर सीरीज में वहाँ पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आज का पहला प्रश्न और हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 491 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सारचू इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे पूछा गया कि ये जो सारचू नामक ये जो प्लेस है ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये आपके ऑप्शन है, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सारचू जो है लाहौल स्पीति जिले में जो है स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है सारचू। पहले आप न्यूज़ देख लीजिए। देखिए, द हिंदू का ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि जो रेजिडेंट हैं, जो निवासी हैं लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के, उनके द्वारा जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला जी, इनकी डेलीगेशन इनके साथ मिली और इन्होंने बोला कि आप हमारी मदद कीजिए टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एट सारचू। तो देखिए, सारचू जो एरिया है यहाँ पर हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है लद्दाख के साथ। सारचू को आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपको लाहौल स्पीति पे ले चलता हूँ। सबसे बड़ा जिला है हमारे हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर देखिए आप सारचू, यहाँ पर ये एरिया देख सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे है और यहाँ से लेह के लिए रोड जाता है। तो इसमें डिस्प्यूट ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि लद्दाख के द्वारा हल्की सी हमारी जो टेरिटरी है यहाँ पर ये इंक्रोच की गई है, ऐसा जो है इसमें जो है एक्यूज़ किया जाता है लद्दाख को। एक्चुअल रियलिटी देखिए ग्राउंड लेवल की मुझे भी पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से अगर देखें हम तो इसमें बताया गया है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हिमाचल एंड लद्दाख एट सारचू, ये जो है काफ़ी इसमें से अनरिजॉल्व है। और देखिए इसमें जो देखिए अब हिमाचल की डेलीगेशन है तो इनके द्वारा बोला गया है कि हिमाचल लैंड एट सारचू फ्रॉम द लद्दाख साइड हैज़ बीन इनक्रोच्ड अपॉन। तो लद्दाख की साइड से भी सारचू को इनक्रोच किया गया, ऐसे इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और देखिए मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हिमाचल वाले बोलेंगे इंक्रोच किया है, लद्दाख के पर्सपेक्टिव में वैसा होगा। लेकिन एज जब आप स्टडी कर रहे हैं तो जब तक आपको क्लियर फैक्ट्स ना हो तो आपने न्यूट्रल ही रहना है। बस आपको ये बताना चाहिए कि सारचू में हमारा जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर लिंडूर विलेज के बारे में बताया गया है। लिंडूर विलेज में देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इनका जो लैंड है, लैंड सब्सिडेंस का फिनोमेना देखने को मिला। लैंड सब्सिडेंस मतलब लैंड जो श्रिंक कर जाता है। आपका जो लैंड है, मान लीजिए नीचे जो है ये अपर सरफेस है लैंड का और नीचे मान लीजिए वाटर है। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड वाटर यहाँ से निकालता है तो लैंड क्या कर जाता है कि बस श्रिंक कर जाता है। लैंड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, वहाँ पर स्क्रीन कर जाएगा। मान लीजिए पानी वगैरह यहाँ से आप हटा देंगे तो लैंड थोड़ा सा स्क्रीन कर जाएगा, जिससे जो घरों में यहाँ पर क्रैक आके हैं लिंडूर विलेज में। तो इसका भी इसमें जो मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, HPS 2023 के प्रीलिम से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया टुवर्ड्स दिस जर्नी टू बिकम फुल स्टेट व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्ति की यात्रा के संबंध में क्या सही है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें देखिए, इट बिकम चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन 1948। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो 1948 में मुख्य आयुक्त का प्रांत बना था, 15 अप्रैल 1948 को ये फिनोमेना हुआ था और ये घटना हुई थी। और 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट है, इट बिकेम यूनिट टेरिटरी इन 1956। तो 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। 1 नवंबर 1956 को जो है हम जो है एक यूटी बन गए थे, केंद्र शासित प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश जो है बना गया था। तो फर्स्ट 1 और 2 जो है ठीक हो जाएगा। जहाँ पर 1, 2 नहीं है वो उनको मैं एलिमिनेट जो है कर दूंगा। अब 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए। अब मैंने तीसरा चौथा देखना है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट इसको मैं बोला गया कि इट गॉट इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967। तो ऐसा नहीं है, 1952 में ही हमारे पहले जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS परमार जी बन गए थे। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारी चौथी जो स्टेटमेंट है ये ठीक हो जाएगी और सी जो इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल प्रदेश जो है 18वां राज्य जो है बना भारत का। हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपने कुछ एक डेट जरूर याद रखनी होती है। 15 अप्रैल 1948 को ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन हिमाचल प्रदेश का जो है निर्माण किया गया, जिसमें 30 छोटी बड़ी जो रियासतें हैं उनको मिलाया गया, जिसमें 4 आपकी पंजाब हिल स्टेट्स की थी और 26 आपकी शिमला हिल स्टेट्स की थी। और 4 देखिए उसमें जो है जिले हिमाचल प्रदेश को मिले, उसमें थे चंबा, महासू, सिरमौर एंड मंडी। और देखिए 36 मेंबर्स की हिमाचल प्रदेश जो है इस दौरान चीफ कमिश्नर प्रोविजन बनाया गया और 36 मेंबर की हमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, जिसके लिए इलेक्शन जो है आपके नवंबर 1951 को हुए। और श्याम सन नेगी जो थे किन्नौर के, ये फर्स्ट वोटर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। उस दौरान लोकसभा के लिए भी इलेक्शन जो साइमल्टेनियसली हुए थे। और 24 मार्च महत्वपूर्ण डेट है ये भी, 24 मार्च 1952 को जो है
हिमाचल प्रदेश की पहला जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और ये जो पहले जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है 36 में से 24 सीट जो है जीती गई थी, और डॉक्टर वाई एस परमार हमारे जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद अगली जो डेट है ये महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 1954 की डेट आपने जरूर याद रखनी। 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर, जो कि उस दौरान पार्ट सी स्टेट था, एक राज्य था उस दौरान, बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट था, तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, और 5वां जिला जो है बिलासपुर उस दौरान हिमाचल प्रदेश का बना। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी जो सीट्स थी 36 से जो 41 हो गई। इसके बाद 1 मई 1960 को जो छिन्नी जो तहसील थी आपकी महासू की, उसको अलग करके जो है किन्नौर का निर्माण जो है कर दिया गया, और किन्नौर जो है छठा राज्य जो है इस तरह से हिमाचल प्रदेश का बना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डेट है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जो भी हिल एरियाज थे उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, और नई जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में शामिल हुई दैट इज कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। तो इस तरह से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं ये 9 हो जाती हैं, और इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, और जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो हमारे 9 ही जिले थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डेट है आपकी, मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 1 सितंबर 1972। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और उन्ना और हमीरपुर इससे 2 और जिले बना दिए जाते हैं, हो जाते हैं हमारे 11। और इसके साथ साथ महासू से शिमला अलग कर दिया जाता है, और सोलन अलग जो है जिला, जो 12वां जिला जो बना दिया जाता है। और आपने ध्यान रखना 2 तरह के हम हिमाचल को डिवाइड करते हैं, ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल। ओल्ड हिमाचल में देखिए आपके चंबा, शिमला, सिरमौर, मंडी आते हैं। इसके साथ साथ बिलासपुर को भी जो है, बिलासपुर और किन्नौर को भी हम जो ओल्ड हिमाचल में शामिल करते हैं। और जो न्यू हिमाचल है उसमें हम कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, लाहौल स्पीति और कुल्लू को शामिल करते हैं। सोलन का आपने ध्यान रखना, सोलन को हम ना ही न्यू हिमाचल में रखते हैं ना ही ओल्ड हिमाचल में रखते हैं। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी, 1 मई 1960 को किन्नौर को मिलाने के बाद जो है विधानसभा की सीटें हमारी जो है 43 हो जाती हैं। इसके बाद जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जब हिल एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है तो हमारी जो सीटें हैं लोकसभा विधानसभा की 63 हो जाती हैं, और बाद में जब 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो विधानसभा की हमारी टोटल सीटें 68 हो जाती हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया है दाना आगे वाज नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द पास्ट। तो जो दाना आगे है अतीत में से किसका जो है नाम था, तो ये आपके ऑप्शन है, तो आपने जरूर याद रखना है मनाली का जो पुराना नाम है ये दाना आगे था, मनाली का पुराना नाम। अगला मैंने दोबारा इसी से रिलेटेड फ्रेम किया हुआ है, व्हाट इज द तिब्बतियन नेम ऑफ मंडी। तो मंडी जिले का तिब्बतियन नेम क्या था या क्या है, अभी भी है ये। तो देखिए तशोबेमा तिब्बतियन नेम है आपकी रिवाल्सर का, मैं बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जामिनेशन में। तो रिवाल्सर का जो तिब्बतियन नेम है इट इज तशोबेमा। दाना आगे जो है, दाना आगे ये पुराना नाम है आपके मनाली का। हिंदूर जो है देखिए पुराना नाम है नालागढ़ का, ध्यान रखना आपने, नालागढ़ का पुराना नाम है हिंदूर। धमेड़ी पुराना नाम है नूरपुर का। और किरीग्राम जो है पुराना नाम है बैजनाथ का। यहाँ पर अहुका और मनुका जो 2 व्यापारी थे इनके द्वारा शिव टेम्पल का निर्माण किया गया था। तो देखिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, तो मंडी का जो तिब्बतियन नेम इज जाहौर, या ऑप्शन में अगर आपको साहौर भी मिले तो साहौर भी जो है तिब्बतियन नेम है मंडी का। तो मंडी के बारे में आपको बताना चाहिए, मंडी को देखिए मांडव नगर बोलते हैं, और साहौर या जाहौर इसको तिब्बतियन में बोलते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखना, इसको वाराणसी ऑफ हिल्स, छोटी काशी और काशी ऑफ हिमाचल भी बोला जाता है। और आपने ध्यान में रखना मंडी में आपको 81 जो है टेम्पल देखने को मिलेंगे शिव जी के, जबकि बनारस जो काशी है वहाँ पर 80 टेम्पल है शिव जी के। अगला प्रश्न हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपसे पूछा गया इन विच ईयर स्विस इनवाइट WP विलेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के राजदूत WP विलेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक के तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का जो नाम दिया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 7 जुलाई 1952 को जो है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो है विलीपी विलेजर के द्वारा जो है दिया गया था, WP विलेजर। तो ये जो नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न है इंडियन पैंथर हाउंड एक एक्सोटिक ब्रीड है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडियन पैंथर हाउंड एक विदेशी नस्ल है निम्न में से किसकी, तो किसकी विदेशी नस्ल है ये आपने बताना है। तो देखिए आप देखना इंडियन पैंथर हाउंड जो है कुत्ते की एक जो विदेशी नस्ल है। और मैं आपको बहुत बार बताता हूँ जुजुराना जो है, जुजुराना को देखिए वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी बोलते हैं। एडिशनल नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर में। तो जुजुराना और वेस्टर्न ट्रैगोपैन हमारा एक स्टेट बर्ड है। इसके साथ साथ लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, नॉट लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को देखिए पैंथेरिया यूनिसिया इसका साइंटिफिक नेम है, और आईसीएन स्टेटस का वनरेबल है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये हमारा स्टेट एनिमल है। और पिंक बुरांस और रोडोडेंड्रन जो है हमारा स्टेट फ्लावर है। और देवदार जो है हमारे
स्टेट का जो है स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष है। तो न्यूज़ आर्टिकल इसमें पानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू लॉन्च रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन गद्दी डॉग्स। तो देखिए इसमें बताया गया है कि पानपुर यूनिवर्सिटी गद्दी डॉग्स के ऊपर जो है रिसर्च करना चाहती है, और इसमें इनके द्वारा जो बताया गया है कि इनको जो है इंडियन पैंथराउंड जो बोला जाता है, ये एक एक्सोटिक ब्रीड्स है डॉग्स की, जिसको गद्दी लोगों के द्वारा जो पाला जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है होला मोहल्ला फेयर, होला मोहल्ला फेयर एट द डेरा बाबा बड़बाग सिंह श्रेन इन मैरी विलेज इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपके ऑप्शन है। तो मैरी गांव में डेरा बाबा बड़बाग सिंह मंदिर में होला मोहल्ला मेला किस जिले में मनाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना, डेरा बाबा बड़बाग सिंह फेयर भी इसको बोलते हैं, या होला मोहल्ला फेयर भी बोलते हैं। ये उन्ना जिले में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही फेमस ये फेयर है। द ट्रिब्यून का आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, ये फरवरी 28 फरवरी 2023 का है। होला मोहल्ला फेयर बिगिंस एट डेरा बाबा बड़बाग सिंह इन उन्ना। तो यहाँ पर जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जो है लोग आते हैं, और 11 दिन का ये मेला होता है, और बहुत बड़ी गैदरिंग इस मेले में जो होती है। तो देखिए फेयर जो है आपका मिडनाइट इंटरवेनिंग मार्च 9 से 10 तक जो है चलेगा, और यहाँ पर जो डिवोट्स आते हैं ये नर्सिंग जो देता है, इसके साथ बाबा बड़बाग सिंह के जो मंदिर है यहाँ पर जो है ये अपना जो है माथा टेकते हैं। इसके साथ तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो आपको दर्शनी खड़ देखने को मिलेगी, जिसको चरण गंगा भी बोलते हैं, जिसके पानी को काफ़ी जो है होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है, यहाँ पर भी स्नान किया जाता है। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बुक्स में नहीं मिलते हैं। इसमें पूछा गया है 300 ईयर ओल्ड नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स दोहरू की बाबली डिक्लेयर्ड नॉन पोर्टेबल रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो हाल ही में गैर पीने योग्य घोषित किया गया 300 साल पुराना प्राकृतिक पेयजल स्रोत दोहरू की जो बाबली है ये कहाँ स्थित है। तो ये देखिए आपके कांगड़ा जिले से न्यूज़ आई थी, कांगड़ा जिले में स्थित है। तो न्यूज़ आर्टिकल दर्ज करें 300 ईयर ओल्ड कांगड़ा वाटर सोर्स डिक्लेयर्ड नॉन पोर्टेबल, अभी ये पीने योग्य नहीं रहा है। तो इसका आपका नाम है आपका दोहरू की बाबली। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ एक कथन दिए गए हैं जिसमें आपसे करेक्ट कथन के बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है कठगढ़ महादेव टेम्पल is the only शिव टेम्पल in the world where the शिवलिंग is divided into 2 parts और it is located in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो जो कठगढ़ जो महादेव जो मंदिर है दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है, यह कांगड़ा जिले में स्थित है। तो दोनों शिवनाथ ठीक हो जाएगी। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर यहाँ पर जो है होता है, हिस्टोरिकल जो लॉर्ड शिव टेम्पल है कठगढ़ महादेव इनका जो नाम है, ये ओनली शिव टेम्पल है इन दी वर्ल्ड वेयर दी शिवलिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और यहाँ पर ये माना गया है कि जो फॉर्म शिवलिंग की ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाती है और बाद में मर्ज भी हो जाती है। वन इज वर्शिप्ड एज लॉर्ड शिवा एंड अदर एज देवी पार्वती। एक बार आप इस मंदिर को जो मैप में देख लीजिए, बहुत फेमस मंदिर है क्योंकि तो ये हमारा प्यारा भारत है। और मैं आपको डायरेक्ट कठगढ़ महादेव टेम्पल के ऊपर जो है ले चलता हूँ। तो ये इंदौर में स्थित है, कांगड़ा जिले के इंदौर में आपको कठगढ़ महादेव टेम्पल देखने को मिलेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक 3D इमेज देख सकते हैं कठगढ़ महादेव टेम्पल की, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप मेन स्क्रीन जो है देख सकते हैं। इसके साथ कुछ एक फोटो भी शेयर किए गए हैं कठगढ़ महादेव टेम्पल के। इसमें शिवलिंग आप देख सकते हैं इस तरह से 2 भागों में ये डिवाइडेड है। एकमात्र जो है शिव टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर इस तरह से शिवलिंग 2 भागों में डिवाइडेड है। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए आपको। तो पहला दिया गया शिमलापाड़ा जो नेशनल पार्क है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो शिमलापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है चंबा जिले में स्थित है। तो देखिए पता नहीं कितनी बार मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि शिमलापाड़ा जो नेशनल पार्क है ये सिरमौर के पोंटा एरिया में स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी देखिए गलत हो जाएगी। तो जहाँ पर 1 है क्योंकि सही कथन आपसे पूछा गया तो ये आपने एलिमिनेट कर देने हैं। दूसरा है इट इज़ नोन एज कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क। तो इसको जो है कर्नल शेर जंग नेशनल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी जो ठीक हो जाएगी। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुल जो 5 जो नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे पुराना जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कुल्लू का, 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1171 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको बहुत सारी फ्लोरा फाना की जो है इसमें जो है देखने को मिलेगी। और 2014 में इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद इंद्र किला नेशनल पार्क। इंद्र किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क ये 2010 में स्टेब्लिश हुए थे, कुल्लू जिले में स्थित है। इसके बाद पीन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये 9 जनवरी 1987 को जो स्टेब्लिश हुआ था और लगभग ये जो है 675 किलोमीटर का एरिया जो ऑक्यूपाई करता है। और आम तौर से ध्यान रखना ये जो इंद्र किला नेशनल पार्क है छोटे हैं, ये 40 स्क्वायर मील या 104 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। इसके साथ साथ जो खीरगंगा ये 710 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। और लास्ट है हमारे पास शिमलापाड़ा नेशनल पार्क
और ये सबसे छोटा है इनमें, 27.88 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और 2010 में इसको जो नेशनल पार्क बना दिया गया था, और इसको कर्नल सेजंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पोंटा एरिया में ये स्थित है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप हमारे जो चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हम 50 लेक्चर जो है अपनी सीरीज़ का जो है अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसके आगामी लेक्चर में हम अपलोड करें तो ज़्यादा इन वीडियोज़ पे व्यू आना चाहिए। तब तक के लिए मैं थोड़े समय के लिए इनको जो है स्टॉप करूँगा। उस इन द मीन टाइम मैं चाहता हूँ कि थोड़े से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी HPG से रिलेटेड जो है चैप्टर वाइज में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको आप बार बार जो है देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।